दोस्तों, हम सभी लोग अपने ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान हैं क्योंकि हम जल्दी से जल्दी बिना मेहनत, बिना इंतज़ार किए सफल होना चाहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सफल होने के लिए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने की क्षमता है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। इस कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध के संघ का विस्तार हो रहा था। उस समय बुद्ध के बहुत से अनुयायी बने थे और वह सभी भिक्षु बुद्ध से शिक्षा लेकर धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। अलग अलग दिशाओं में जाकर धर्म प्रचार करते, लोगों को उपदेश देते। कहीं उनका स्वागत किया जाता तो कहीं उनका तिरस्कार किया जाता। उन्हीं जगहों में से एक सोन प्रांत नाम की जगह थी। यह एक ऐसा कठोर स्थान था जहां जाने को कोई भिक्षु तैयार नहीं होता। सब वहां जाने से मना कर देते थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से एक ऐसा भी शिष्य था जो वहां जाने के लिए तैयार था। उस शिष्य का नाम था पूर्ण। वह बुद्ध से निवेदन करता है कि वह धर्म प्रचार के लिए सुना प्रांत जाने की अनुमति चाहता है। यह सुन बुद्ध ने सोचा कि वह एक कठोर जगह है। यह भिक्षु इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फुर्तीला भी नहीं है, नई जगह है, कैसे कामयाब होगा? इसके लिए वहां रहना कठिन होगा। बुद्ध सोचते हैं कि यह अभी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसे अभी उस स्थान पर जाने के लिए कुछ और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी सोच के साथ बुद्ध भिक्षु पूर्ण से बोले, क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? पूर्ण कहता है, जी तथागत, मैं वहां जाना चाहता हूँ। यह सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वहां के लोग बहुत कठोर हैं, तुम्हारी निंदा करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे। उन सब का अभद्र व्यवहार क्या तुम सह लोगे? यह सुन वह भिक्षु मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तथागत, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके बताए गए मार्ग पर ही चलूंगा। यदि वह मेरी निंदा करेंगे तो कोई बात नहीं, वह निंदा ही तो कर रहे हैं ना, मुझे थप्पड़ तो नहीं मार रहे हैं, मैं यह सह लूंगा। यह सुन महात्मा बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं कि यदि उन लोगों ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम क्या करोगे? वह शिष्य फिर मुस्कुरा कर कहता है कि कोई बात नहीं, थप्पड़ ही तो मारेंगे, मैं सोच लूंगा कि डंडे और पत्थर से तो नहीं मार रहे। यह सुन बुद्ध फिर उसकी परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि मान लो डंडे और पत्थर भी मारे तो तुम क्या करोगे? यह सुन भिक्षु कहता है कि फिर मैं यही सोचूंगा, मुझे ये लोग तीर और तलवार से तो नहीं मार रहे। उस शिष्य के जवाब एकदम कटाक्ष थे। वह तुरंत जवाब दे रहा था मानो वहां जाने के लिए पूरी तैयारी कर रखा हो। तब बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर वहां के लोग तुम्हें तीर और तलवार से मारने लगे तो तुम क्या करोगे? वह भिक्षु कहता है कि मुझे वह लोग घायल ही तो कर रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे, कोई समस्या नहीं, मैं घायल भी हो जाऊंगा। अब अंत में बुद्ध ने सीधा प्रश्न किया, अगर तुम्हें जान से ही मार दिया तब तुम क्या करोगे? फिर भिक्षु नतमस्तक होकर बोला कि हे तथागत, वहां जाने के बाद मृत्यु से पहले मैं उन सभी का उपकार मानूंगा। बुद्ध ने कहा, कैसे? वह तो तुम्हें इतना पीड़ा दे रहे हैं, फिर क्यों तुम उनका उपकार मानोगे? तब वह भिक्षु कहता है, क्योंकि तथागत, आपके पास रहकर मैंने इतना तो जाना ही है कि यह संसार दुख है और शरीर रोगों का घर है और मुझे इससे छुड़ाकर वे मेरा उपकार ही तो कर रहे हैं, मुझे इन सब मुसीबतों से बचा रहे हैं। मैं बिना किसी रोग के हंसते हुए उस संसार से मुक्ति पा लूंगा और यह सब उन लोगों के कारण ही तो होगा, इसलिए उनका आभार प्रकट करना तो लाजमी है। अब तक बुद्ध इन प्रश्नों द्वारा उस शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। वह देखना चाहते थे कि वह शिष्य कैसे वहां रहेगा, लेकिन उस शिष्य के सभी उत्तरों को सुन बुद्ध संतुष्ट हो जाते हैं और बुद्ध यह समझ जाते हैं कि यह भिक्षु असीम धैर्य का धनी है। यह भिक्षु क्रोध का शिकार नहीं होगा, इसे वहां कोई समस्या नहीं होगी और यदि हुई भी तो वह अपने धैर्य से उसे दूर कर लेगा। यह एक सच्चा भिक्षु है। किसी भी भिक्षु के लिए कड़वे वचनों को सुनना और प्रहारों को सहना सबसे बड़ी तपस्या होती है। जो इससे पहले उसके लिए इससे अच्छा क्या होगा, जो इसे सह ले उसके लिए इससे अच्छा और क्या होगा। बुद्ध इस शिष्य को आशीर्वाद देकर उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और वह शिष्य अपनी यात्रा पर अकेले निकल जाता है। दोस्तों, आपने इससे क्या जाना? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।